ओके, सो लास्ट डे हम लोग सीखे कि किस तरह से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वट एवर द एंगल इज रिटन, हम लोग साइन डिटरमाइन कर ले रहे थे कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम लोग उसको इवेल्युएट करना सीखेंगे आज। कि जैसे मान लो सपोज कि वैल्यू लिखा हुआ है tan and let's say it's 780 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, प्लस माइनस क्या होगा वो तो हम लोग इवेल्युएट करना सीख गए थे इन द प्रीवियस सेशन। कैसे इवेल्युएट कर रहे थे, अगर एंगल पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, ये 360 हुआ, 2 टर्न मारे 720 हुआ और एक्स्ट्रा 60, तो मतलब इधर लाई कर रहा है 780। ठीक है, तो दिस इज 780 डिग्री। तो अगर ये 780 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, सो द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ये तो हम लोग सीख गए थे, लेकिन वैल्यू होगा क्या, ये कैसे फाइंड करें। ठीक है, फॉर दैट व्हाट विल डू इज we'll break this angle in the form some number multiplied to 90 degree plus some value, इस फॉर्म में ब्रेक करना है इस एंगल को। मतलब कि करेंगे क्या, ध्यान से देखो, जैसे 780 है ना, तो 780 को तुम 90 से डिवाइड कर दो, तो 98 720, कितना रिमाइंडर बचा 60। तो हम लोग इसको 780 को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 90 प्लस 60 ऐसे। ठीक है, अदरवाइज तुम यहाँ जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस में ही लिखो, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 9 मल्टीप्लाई टू 90। ठीक है, तो 810 हो गया माइनस 30। पर याद रहे कि ये वाला वैल्यू एक्यूट आना चाहिए, मतलब कि ये वाला वैल्यू जो है 90 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को एंगल को इस फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए, इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो कोई भी एंगल दिया हुआ है, कोई भी एंगल गिवन है, उसको समथिंग इंटू 90 प्लस समथिंग के फॉर्म में लेके आएंगे या माइनस समथिंग के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, चाहे हम इसको ऐसे फॉलो करें या ऐसे फॉलो करें, आंसर सेम आएगा दोनों केस से। बस खाली फिलहाल ये समझ लो कि क्या क्या करना क्या है। ठीक है, मतलब कैसे ब्रेक करना है। सपोज वी हैव 1140 so again you will have to express it in this way, or you can also express it in this way, minus something, so both ways। तो पहले प्लस वाला फाइंड कर लेते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक चीज फॉलो करो, दोनों फॉलो करना जरूरी नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग 90 से डिवाइड करने जाए इसको 1140 को, तो क्या आता है देखो, 91 are 90, 24 कैरी 240 हो गया, 92 are 80, सॉरी 180, तो 60 रिमाइंडर। सो 12 इंटू 90, 12 क्वेश्चन है, 12 इंटू 90 प्लस 60 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 12 का नेक्स्ट नंबर ले लो, अगर माइनस के फॉर्म में लिखना है तो 12 का नेक्स्ट नंबर ले लो, 13 इंटू 90, तो 13 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 13 टाइम्स 90 विल बिकम 1170। इसमें सब कितना माइनस करेंगे कि 1140 होगा, बताओ, 30 माइनस करने से, सो माइनस 30 डिग्री। So either you can express it in this way or you can express it in this way, both ways। अब उसके बाद करेंगे क्या वो बाद में बताता हूँ, पहले समझ लो कि कैसे हम लोग एंगल को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, so you can express it in either of these ways। अगर आपको नेगेटिव वाला लग रहा है कि यार फिर आगे जाके माइनस कौन करने आएगा, ऐसा वाला कंसेप्ट लग रहा है, तो फॉरगेट इट, बस ये सीखो कि डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आया उसको यहाँ बैठाएंगे और जो रिमाइंडर आया उसको इधर बैठाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल से वी हैव हाउ मच, से 510 डिग्री, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 90 माइनस, देखो 6 इंटू 90 कितना हो गया, 540 हो गया, 540 माइनस 30, 510, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम इस चीज को
ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड टू 90 डिग्री तो 450 हुआ प्लस 60 डिग्री। तो कोई भी एक चीज फॉलो करो, कोई भी एक तरीका फॉलो करो, ठीक है। फॉलो एनी ऑफ दिस वे। बस ये ऐसे एक्सप्रेस करना सीखो कि सम नंबर मल्टीप्लाइड टू 90 प्लस सम एंगल और माइनस सम एंगल, ठीक है। सो सपोज वी हैव समथिंग कॉल्ड साइन अल्फा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग दिस अल्फा इनटू सम नंबर n मल्टीप्लाइड टू 90, मतलब कुछ नंबर इनटू 90 प्लस सम एंगल दिस थीटा, ठीक है। जहां पे ये थीटा जो है ऑब्वियसली एक्यूट है, मतलब कि 90 से कम है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब क्या होगा, फाइनली इसका वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो देखो। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ n, if this n can be odd or even, ठीक है। ये n का जो वैल्यू है ये ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। If n is odd then function will change, as, क्या चेंज होगा, अगर साइन है तो इट विल बिकम cos एंड वाइस वर्सा, cos will become sin, sin will become cos, cos will become sin. Similarly tan will become cot and cot will become tan, और उसी तरह से बोलोगे कि sec will become cosec and cosec will become sec। अगर n ऑड है तो ये चेंजेस आएगा, और अगर इवन है देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन remains as it is। अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो लिखे हैं हम, इसका मीनिंग हो सकता है ऐसे तो लोग समझ में नहीं आया हो, जब एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सो देखो मीनिंग क्या है। जैसे हम लोग बात करते हैं साइन 450 डिग्री का, नहीं कितना 510 था ना, सॉरी 510 डिग्री का। हमको साइन 510 डिग्री का वैल्यू जानना है कि वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बोला इसको क्या करने के लिए, इसको ऐसे लिखने की 5 इंटू 90 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या हम लोग सोचेंगे, क्या सोचने के लिए बोले थे कि सोच रहा ये n क्या है, ये डिसाइड करेगा कि फंक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है 5, विच इज ऑड और इवन, इट इज ऑड। तो अगर ऑड है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, साइन विल बिकम कॉस एंड कॉस बिकम्स साइन। यहाँ मेरा फंक्शन क्या है, साइन है, सो इट विल बिकम कॉस, ठीक है। तो ये साइन बन जाएगा कॉस, ठीक है। और इधर जो एंगल है वो एज इज लिख दो, इधर जो एंगल है वो एज इज लिख दो। अब तुमको कुछ सोचना नहीं है, बस ये मतलब चेंज क्या आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोग को सोचना था। और बाकी यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल एज इज बैठा दो, ठीक है। इससे ये हो गया कि अब वैल्यू इसका मिल गया कि साइन 510 will have same magnitude as cos 60। sin 510 will have same magnitude मतलब वैल्यू as cos 60, जितना cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 is half, तो sin 510 का वैल्यू भी हाफ होगा। लेकिन ये खाली वैल्यू मिला, अभी तक हम लोग उसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिसाइड नहीं किए, तो वो तो हम लोग को अच्छे से आता है डिसाइड करना। तो अभी डिसाइड कर लेते हैं। 510 मतलब क्या हो गया 360, 510 सॉरी 450, 360 के बाद और 90, 450, 450 के बाद और 60, कितना हो गया 510, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो 510 इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये मेन फंक्शन क्या था मेरा, साइन था ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एड सुगर टू कॉफी, रिमेंबर ना, एड
सुगर टू कॉफी, सो सेकेंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव वगैरह तो लिखने का जरूरत नहीं है। सो बेसिकली साइन 510 will have same value as cos 60, which is half. You can use your calculator to find this value, sin 510. See what you are getting. अभी ध्यान से देखो, हम लोग इसी चीज को, ये जैसे है साइन 510 डिग्री, हम लोग इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, साइन इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 into 90, व्हाट इफ आई राइट 6 into 90। देखो 6 into 90 540 हो गया, 540 हो गया, हमको 510 चाहिए तो क्या करना होगा, -30 करना होगा, सो -30 डिग्री, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ऑड नहीं, अब वो इवन बन गया है, देखो ध्यान से, अब ये नंबर जो है मेरा, ये ऑड नहीं बल्कि इवन बन गया है। तो इवन रहने से क्या होता है, साइन को क्या होगा, साइन साइन ही रह जाएगा। मैंने बोला ना कि इफ इट इज इवन देन फंक्शन विल नॉट चेंज, साइन ही रह गया। इधर एंगल क्या है 30, तो साइन 30। और अब क्या सोचना है, अब सोचना है कि 510 के लिए इसका वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो क्वाड्रेंट तो वही रहेगा ना, 510 तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, हम लोग देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, सो द आंसर विल बी sin 30। नाउ सी sin 30 इज आल्सो हाफ ओनली, sin 30 का वैल्यू कुछ और नहीं हो जाता, उसका वैल्यू हाफ ही है। सो आप चाहे आप ये वाला तरीका सिलेक्ट करो कि प्लस समथिंग लिखो एंगल, या आप माइनस समथिंग लिखो, यू विल ऑलवेज गेट दिस सेम रिजल्ट। ठीक है, whichever way you prefer, you are going to get the same result, same answer। और इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कितना भी बड़ा एंगल दिया हुआ है उसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे स्मॉलर एंगल में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंगल जो एक्यूट हो। ठीक है, वो स्टैंडर्ड हुआ तो वैल्यू ही हम लोग को पता होगा। अगर स्टैंडर्ड नहीं, मान लो यहाँ पे 30 के बदले 40 आता है, ऐसा कुछ आता, सपोज 500 डिग्री लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, तब इधर 40 डिग्री हो जाता तो साइन 40 आता। अब साइन 40 का वैल्यू तो वी डोंट नो, इसलिए टेबल देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम लोग साइन 40 ही छोड़ देते उसको। ठीक है, ओके, बस ये ध्यान रखना कि जब हम लोग ये कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं और साइन जो डिसाइड करेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो मेन फंक्शन के बारे में सोचना। यहाँ जैसे कॉस आ गया था तो डोंट थिंक कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वैल्यू किसका फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू तो हम साइन 510 का फाइंड कर रहे हैं ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस चीज का साइन क्या होगा, मतलब इस चीज ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, कॉस के बारे में नहीं। इसीलिए जब भी डिसाइड कर रहे हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो मेन फंक्शन को देख के डिसाइड करोगे, जिसमें ये ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको लेकर के नहीं। ये बस ये बता रहे कि साइन 510 डिग्री विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एज कॉस 60 डिग्री। साइन उसका खुद का होगा भाई, वो खुद सेकंड क्वाड्रेंट में या 510 जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में वो खुद पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके वो उसका साइन बैठाएंगे कि प्लस या माइनस। ठीक है, कॉस को लेकर के डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, so keep this important thing in mind। okay, now suppose we have to evaluate this। okay, तो पहला बात तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि cos माइनस थीटा है, तो आई सेड ना cos माइनस थीटा इज सिंपली cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म ये होगी, माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग cos 2070 का वैल्यू फाइंड करें, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी और साइन भी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। तो कहानी स्टार्ट करने के लिए क्या करें, पहले 2070 को 90 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 92 आर 180, तो कितना बचा 27, 93, मतलब देखो 23 टाइम्स में पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर 0। सो वी कैन राइट इट एज 23 मल्टीप्लाई टू 90 प्लस 0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, 23 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। ठीक है, अब अपने को फोकस किस पे करना है, इस चीज पे, ये नंबर ऑड है कि इवन। दिस नंबर इज ऑड, तो ऑड होने से क्या होता है, cos विल ट्रांसफॉर्म इनटू साइन। ठीक है,
साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, तो क्योंकि वो ऑड आ गया इसीलिए कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। अब देखो यहाँ पे सोचने के लिए सोच सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पर कोई जरूरत ही नहीं है सोचने का। क्यों? क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब 0 पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है ये जानने का कोई मतलब बनता है क्या, नहीं ना। सो दिस इज इट। हाँ, यहाँ 0 नहीं, मान लो 30 रहता तब हम लोग सोचने जाते कि 2070 के लिए वो पॉजिटिव आएगा वैल्यू कि नेगेटिव आएगा, और तब वो सोचने जाते। ठीक है, फिलहाल दिस इज द आंसर। अब यही चीज मान लो साइन नहीं बल्कि कॉस रहता, तो सॉरी कॉस नहीं बल्कि साइन रहता, साइन -2070 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, लास्ट इन द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, so it will, the question will transform into this। हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और माइनस साइन ऑलरेडी पीछे में है। ठीक है, तो चलो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन 23 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। कौन सी, ऑड नंबर। ठीक है, तो साइन विल चेंज इनटू कॉस, सो कॉस 0। लेकिन देखो ये माइनस साइन ये मत सोच लेना कि ये यही है आएगा, नेगेटिव ही आएगा, नहीं। हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अभी तक, ये माइनस साइन वाज ऑलरेडी देयर, हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि ये अलग ही क्वेश्चन चल रहा है। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि साइन 2070 जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दैट यू विल हैव टू थिंक। ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि -1 इज द आंसर, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि साइन 2070 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो पॉज दिस वीडियो एंड थिंक। तो देखो ये 23 इंटू 90, 23 मतलब क्या हो गया, देखो 4 बार अगर हम 90 करें तो 360 हो जाता है। तो ऐसे करके कितना बार हटा सकते हैं, देखो 4, फिर 4, 8 हो गया, फिर 4, 12 हो गया, 16, 20। ठीक है, 20 तक हट गया। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई 2070 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वी आर डिसाइडिंग दैट। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, 20 बार, 20 बार 90 डिग्री पे पहुंच गए, क्योंकि एक बार पूरा राउंड सर्कल मतलब 4 बार 90 हुआ ना, तो 20 बार हो गया। अब ये देखो फिर से 90, 21, फिर से 90, 22, फिर से 90, 23, मतलब यहाँ। अब हमको सोचना है कि इधर साइन क्या होगा, ये साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो साइन का तो औकात यहाँ से यहाँ तक है पॉजिटिव होने का, 0 से 180 तक, उसके बाद वो कहीं भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड में होता है। यहाँ तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, रादर ऑन द लाइन है, और यहाँ पे तो होगा नहीं पॉजिटिव, सो द वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो वैल्यू विल बी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी वन माइनस साइन वाज देयर, और ये साइन 2070 का वैल्यू फाइंड करने के इसमें और फिर से एक माइनस साइन आ गया, तो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो द आंसर विल बी cos 0 डिग्री व्हिच इज 1। सो हियर द आंसर इज 1। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत बार बार माइनस साइन आ गया इसलिए कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मतलब समझ लो ये कि अगर सपोज क्वेश्चन रहता, सपोज द क्वेश्चन वुड हैव बीन साइन 2070 डिग्री, ऐसे सोचो, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं साइन 23 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। Now since this n is odd, so sin will become cos and this 0 will be here, cos 0 डिग्री। लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल डिसाइड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो भी इधर।
ये वाले एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, वहां पे तो साइन पॉजिटिव हो नहीं सकता, सो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो माइनस कॉस जीरो क्या होता है, -1। तो साइन 2070 का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि साइन -2070 का वैल्यू क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आई विल राइट इन दिस वे माइनस साइन 2070, ठीक है। अब जस्ट नाउ वी इवैल्यूएटेड कि साइन 2070 का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। साइन 2070 डिग्री का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। सो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, द आंसर इज 1। यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे, दो क्वेश्चन, दो मिक्स्ड। लेकिन जब यही चीज देखो दो सेपरेटली किए हैं तो शायद तुम लोग कंफ्यूजिंग नहीं लगे और समझ में भी आ जाए। पर जब ये दोनों चीज एक साथ हो रहा था, दोनों चीज एक साथ हो रहा था, तो हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली समझा दिया। इसको ध्यान से समझ लो, अगर अगर नहीं समझ में आया हो तो वॉच दिस वीडियो अगेन, बस इतना सा पार्ट। और जब तक समझ में नहीं आया तब तक आगे मत बढ़ो, वरना हमेशा यू विल मेक मिस्टेक इन दिस प्लस माइनस वाला चीज। वैल्यू भले ही सही लेके आ जाओ, लेकिन वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसमें हमेशा गलती करोगे। तो इस चीज को अच्छे समझ लो, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। Okay, so now a few simple questions. Suppose we have tan -150 degree. So what will be the answer? तो देखो अगेन वही बात, पहले ही माइनस है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, बिकॉज tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अब हम लोग को सोचना है कि tan 150 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो tan 150 कैन बी रिटन एज 90 + 60, और बेसिकली यू कैन से 1 × 90 + 60, ठीक है। तो ये माइनस साइन है ही, क्योंकि नंबर ऑड है तो tan will get converted to cot, tan will become cot, it will transform to cot क्योंकि ऑड है, so cot 60। लेकिन अभी तक हम लोग साइन डिसाइड नहीं किए हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब ये बनाए 150 डिग्री, 150 डिग्री विल लाई इन, देखो 90 60 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस इज 150 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है ये सोचो। अभी tan -150 के बारे में मत सोचना, देखो ये भी एक चीज है, तुम ऐसे कोई भी सोच सकता है कि आप tan 150 का क्यों देख रहे हैं, tan -150 का देखिए ना। अरे नहीं भैया, हम तो ये tan -150 जो था उसको ऑलरेडी हम -tan 150 लिख चुके हैं, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज नॉट दिस, नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, ऑलरेडी इसके वजह से जो साइन में चेंजेस आता है वो यहाँ लिख चुके हैं हम लोग नेगेटिव। अब हम लोग को इसके बारे में सोचना है कि tan 150 का क्या होगा साइन, ठीक है। सो tan 150 देखो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो देयर विल बी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सो it will have same value as cot 60 degree, and what is cot 60, I think 1/√3, this is the answer।